हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 22 जून को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर एक बहुत ही अच्छी सूचना मिली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3 के ऊपर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर देख लेते हैं। आज का हेडलाइन क्या है, इसके बाद हम शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको हम बता दें, देखिए कहा जा रहा है कि 26 से 28 को होने वाली सक्षमता परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। आपको पता है ये जो सक्षमता परीक्षा था, ये सक्षमता परीक्षा 2 होने जा रहा था। 1 ऑलरेडी हो चुका है। ये सक्षमता परीक्षा आपका 2 था। इसका भी डेट आपका 26 से लेकर 28 तक था, लेकिन इसको अब स्थगित कर दिया गया है। क्यों किया गया है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं हेडलाइन की ओर। और क्या कहा जा रहा है, देखिए आगे है आपका कि पेपर लीक में पकड़े गए तो 10 साल का कैद होगा और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। अब देखिए एक नया कानून है जिसके माध्यम से कहा जा रहा है, अगर आप पेपर लीक के मामले में पकड़े जाते हैं तो 10 साल का अगर आपको जेल में रहना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपया जुर्माना लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे। और ये है आज का इंपॉर्टेंट खबर। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो चुका है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 से आप लोग प्रत्येक दिन पूछते थे सर एग्जाम कब होगा, परीक्षा कब होगा। तो देखिए ऐसा कोई न्यूज़ हम लोग को मिलता नहीं था जिसके ऊपर हम आपको बता सकें। और ये भी जो न्यूज़ मिला है कल रात में ही, आप लोग को पता हो कल 7 बजे से ही ये न्यूज़ बाहर निकल चुका था। ठीक है, लेकिन इसको पेपर में अभी तक नहीं कहीं भी जिक्र किया गया है। जब ऐसा बात था तो पेपर में दे देना चाहिए था। देखिए हम दोनों तरफ से बोलना चाहते हैं। पहली बात कि ये न्यूज़ आपको 7 बजे से ही देखने को मिल रहा होगा। ये न्यूज़ जो है ये व्हाट्सएप पे रजनीश कुमार का 7 बजे 5 बजे से जहाँ तक कि मिल रहा होगा। लेकिन सोचिए न्यूज़पेपर कब छपता है, तो भैया रात में ही सब होता है। तो उन लोग की ये जो बात था ये क्यों नहीं छापे, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए था ना। ये व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। आप इस पर ज़्यादा बिलीव करना चाहेंगे कि पेपर के माध्यम से आएगा उस पर बिलीव करना चाहेंगे। अब बात अलग है कि हाँ बीपीएससी अपना साइट पे डाले कि नहीं डाले, वो तो बात की बात है। फिलहाल चलते इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी है तो इसके ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपका मैसेज दिया जा रहा था ये आपका रजनीश कुमार जी की तरफ से दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि टीआरई 3 पूर्ण परीक्षा की संभावित तिथि में अब नहीं होगा बदलाव। सबसे पहली बात और सबसे खुशखबरी यही है भैया कि अब जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो तिथि था उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। आपको भी पता है तिथि क्या था, 19 से लेकर 22 जुलाई वाली तिथि में कुल 87,774 पदों के लिए होगी परीक्षा। ये भी आप जानते हैं। ठीक है, कि 19 से लेकर 22 जुलाई तक जो परीक्षा होने वाली थी, अब वही परीक्षा के पहले क्या था, संभावित था। पहले जो ये तिथि जो था क्या था, ये संभावित था। लेकिन अब कहा जा रहा है रजनीश कुमार की तरफ से, ये न्यूज़ उन्हीं की तरफ से निकला हुआ है, तो हम बताना चाह रहे हैं कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। परीक्षा अब 19 से लेकर 22 तारीख के बीच में होने वाला है। ठीक है, आगे देख लीजिए और क्या कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि बीपीएससी को अब तक 22 जिले से परीक्षा केंद्र की मिल गई है सूची। मतलब कि विभाग को, ठीक है, बीपीएससी को 22 जिला में, ऐसे टोटल कितना जिला में परीक्षा लेना है, 26 से 27 जिला में शायद परीक्षा आपका होना है बीपीएससी टीआरई 3। अब 22 जिला का रिकॉर्ड बीपीएससी के पास आ चुका है कि 22 जिला में उनको लेना है, वहाँ का परीक्षा केंद्र का सूची मिल चुकी है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं क्या है आज की। और क्या कहा जा रहा है कि पहली बार अतिथि शिक्षकों को भी अधिकतम 25 अंक के वेटेज का मिलेगा लाभ। ठीक है, जो अतिथि शिक्षक था इसके ऊपर तो आप लोग बहुत चर्चा भी चला, आप सब समझ ही रहे हैं कि 25 अंक अधिकतम बोला जा रहा है 25, यानी कि साल का 5 नंबर के हिसाब से। इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए और क्या है, और क्या कहा जा रहा है। देखिए और कहा जा रहा है आपका कि अब संभावित तिथि में नहीं होगा कोई बदलाव। जो तिथि आ चुका है 19 से लेकर 22 तारीख तक, इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा रजनीश कुमार जी का कहना है। अभ्यर्थी इसे फाइनल मानकर अपनी तैयारी में लगे रहे। अच्छी बात है भाई, अभी तो हम लोग पॉजिटिव है, अपना तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, ये आपका फाइनल डेट आगे आ चुका है। और क्या कहा जा रहा है इनके तरफ से कि 1 सप्ताह के भीतर बीपीएससी इसी तिथि को फाइनल मानकर करेगा शेड्यूल की घोषणा। मतलब कि 1 सप्ताह, आज है आपका 22 तारीख, यानी कि 27 तारीख तक या 28 तारीख तक आपको ऐसा कुछ सूचना मिल जाएगा। ठीक है, कि हाँ अब इसी तिथि को होने वाला है, बीपीएससी अपना शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। जब बीपीएससी अपना साइट पर दे देता है तब तो समझिए कि परीक्षा होबे करेगा। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है, टीआरई 4 वाले ध्यान से सुनिए। कहा जा रहा है वहीं आयोग अगले माह की टीआरई 4 के विज्ञापन निकालने का रखा है लक्ष्य। मतलब कि अभी जो चल रहा है आपका जून,
अब अगला महीना जुलाई में जब आपका परीक्षा होगा, और जुलाई में ही TRE 4 का विज्ञापन आप लोग को देखने को मिल सकता है। और कहा जा रहा है स्टेट का रिजल्ट भी जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद होगा जारी। अभी मालूम होगा कि स्टेट का एग्जाम हुआ है, तो दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट कार्ड। तो आप बकाना नहीं है, आप लोग को TRE 4 में अच्छे से मौका मिलने वाला है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। ऐसे तो आप लोग समझ ही गए, अगर आपका पता है कि आप अगर कट ऑफ पार कर रहे हैं तो अपना TRE 4 की तैयारी में लग जाइए स्टेट वाले। चलिए और आगे क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है वहीं शिक्षा विभाग से रिक्तियाँ मिलते ही 20 जुलाई के बाद जारी हो सकता है TRE 4 का विज्ञापन। अब देखिए कहने का मतलब है जैसे कि TRE 3 ख़त्म होता है, कितना सीट बचता है कितना नहीं, इसके बाद तुरंत रिक्तियाँ मतलब कि TRE 4 के लिए जारी हो जाएगा 20 जुलाई के बाद, ठीक है। और क्या है, कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में ही TRE 4 की परीक्षा लेने की लक्ष्य रखा गया। अब देखिए अगर हो जाता है अगस्त में तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिलहाल आप लोग अपना अपना तैयारी में लगे रहें। हालांकि आयोग रिजर्वेशन वाले फैसले के बाद संशय में है, ठीक है, जो अभी जल्दी में बिहार में जो आपका आरक्षण हटाया गया था, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने बिहार आरक्षण कानून को किया है रद्द। आप सबको पता होगा जो नया कानून बना हुआ था जिसमें सबका बढ़ाया जा रहा था, अब उसको रद्द कर दिया पटना हाई कोर्ट ने। अब देखिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या नहीं, अब इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। और क्या कहा जा रहा है, अब आयोग को भी सरकार के फैसले और नई रिक्तियों का इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये था आप लोग का TRE 3 से इम्पोर्टेंट खबर। अगर ये इनका रजनीश कुमार का ये न्यूज़ सही है, ठीक है, तो आजकल का पेपर में कम से कम दे देना चाहिए। और फिर तो BPSC जो अपना साइट पे डालेगी वो तो बात की बात है, ठीक है। तो अगर 1-2 दिन में अगर पेपर में आ जाता तो समझिए कि कहीं ना कहीं ये सही जा रहा है, और आप लोग अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। आइए ठीक आज से लेके, यानी कि आज है 22 तारीख, और 22 तारीख का आपका परीक्षा खत्म हो जाएगा 19 से 22 जुलाई के बीच, यानी कि 1 महीना समझ लीजिए कि अभी भी है समय आपके पास। चलिए और क्या है खबर में देखते हैं। देखिए ये जो है आपका कहा जा रहा है इस खबर के बारे में कि 26 से 28 को होने वाली सक्षमता परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। क्या है रीज़न, तो देखिए रीज़न यही है। अगर हम डायरेक्ट मुद्दा की बात कर लें, आपको इधर उधर ना बताते हुए, देखिए तो कहा जा रहा था कि प्रधान शिक्षक के लिए 28 और 29 को ही परीक्षा था। अब प्रधान शिक्षक के लिए 28-29 को परीक्षा होने वाला था। अब इन्हीं बीच इनका आ जाता है रिकॉर्ड कि हम भी 26 और 28 के बीच में परीक्षा सक्षमता परीक्षा 2 होने जा रहा है। इसी की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया कि नहीं अभी आप रुक जाइए, पहले उसका डेट आ चुका था। और इसमें थोड़ा सा अगर हम बात कर ले पेपर लीक में, ठीक है, तो पेपर लीक में पकड़े गए तो 10 साल का कैद और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। तो थोड़ा सा आप इस सब पे सतर्क रहें और इस सब पे ध्यान ना दें, ठीक है। तो ये भी आपका केंद्र से एक सूची बन के आया था ये कानून। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ जाइए। ये सब जितना भी न्यूज़ होगा हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, आप वहाँ से इसको फिर से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।